सेल्फ स्टडी, ये जो एवरेज और ये जो टॉपर स्टूडेंट का जो डिफरेंस है वो है सेल्फ स्टडी। ये जो एवरेज स्टूडेंट है ये सेल्फ स्टडी नहीं करता है, लेकिन ये जो टॉपर स्टूडेंट है ये किस तरीके से सेल्फ स्टडी करे ये जानते हैं, और किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी को हम करें ये भी जानते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करें। अगर तुमने सेल्फ स्टडी करना जान लिया तो तुम भी 95% स्कोर 4 के लाओगे। तो चलिए फिर हम किस तरीके से सेल्फ स्टडी करें इसके टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हे दोस्तों, स्वागत है आपसे के मेरे नॉलेज शिक्षा चैनल पर। मैं 9, 10, 11, 12 स्टूडेंट को गाइड और मेंटर करता हूँ। अगर तो आप 9 या फिर 10 स्टूडेंट हो या फिर 11 या फिर 12 स्टूडेंट हो, आपको तो सेल्फ स्टडी करना आपके टाइम पर कंपलसरी हो गई है। तो चलिए फिर हम सेल्फ स्टडी कैसे करें इसके 1-to-1 टिप्स बताएंगे, और सेल्फ स्टडी कैसे टाइम मैनेज करें इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हम टाइम मैनेज कैसे करें, ये सेल्फ स्टडी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले हमको टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले हमको दिन में तो 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटे में से हमको 2 घंटे होमवर्क में चले जाते हैं। अगर आप 9, 10 के स्टूडेंट हो तो तुम होमवर्क तुम्हारे स्कूल या फिर कोचिंग वगैरह में तो होमवर्क देता ही, तो 2 घंटे उसमें चला जाता है। और बाकी घंटे में से स्कूल में चले जाते हैं 8 घंटे। हमको स्कूल में तो क्लास करना पड़ता है, इसमें भी 8 घंटे चले जाते हैं। और ट्यूशन में 4 घंटे, ये मान लो कि आप ट्यूशन जा रहे हो, मोमो खाने का मन हुआ मोमो खाने चले गए, या फिर में हमको 4 घंटे मिले। और हम ये 7-8 घंटे हमको स्लीप लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे हमको नींद लेना पड़ेगा। और अदर एक्टिविटीज में 2 घंटे हमको अदर एक्टिविटीज यानी कि नहाना धोना भी है, स्कूल वगैरह के लिए तैयार होना भी है, इसलिए मैं 2 घंटे मान रहा हूँ। तो इसमें हमको सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। देखो, एक स्टोरी मैं बताता हूँ। देखो, इसमें मैं 2 स्टूडेंट की बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट है मोहित, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और जो अंकित है वो थोड़ा हाई क्लास फैमिली का है, तो हाई क्लास का है। तो ये जो अंकित है और जो मोहित है जब एक मार्केट में के शर्ट पसंद आया, तो वो ये शर्ट को खरीदने के लिए उनको सोचना पड़ेगा, लेकिन जो अंकित है ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हाई क्लास फैमिली का है। लेकिन ये जो अंकित है ये सोचना पड़ेगा कि ये जो शर्ट है ये कितना दाम का है, ये इसकी प्राइस हाई बजट का है, ये वो देखते रहेंगे। लेकिन जो अंकित है ये नहीं देखेगा, ये उनका शर्ट पसंद आया वो खरीद लिया। सिर्फ उसी की कंपेयर में अगर तुमको सेल्फ स्टडी से कंपेयर करो कि तुम ये सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ये कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, अगर ये सोचते रहोगे तो तुम इस सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दे पाओगे। अगर तुम अंकित की तरह अगर तुम ये सोच मेरे कैसे भी करके मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँगा, ये अगर सोचोगे तो तुम्हारी जो सेल्फ स्टडी है उसी तरीके से तुम सेल्फ स्टडी को करो। अगर किसी भी तरीके से मैं सेल्फ स्टडी को थोड़ा बहुत टाइम दूंगा, तो आज हम इसे किस तरीके से हम टाइम निकालें इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी का टाइम निकालें, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो की आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मेन जो सेल्फ स्टडी का मेन पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन का मतलब है आप उस सब्जेक्ट को उस चैप्टर को तुम अच्छी तरीके से रीड करना। कंसंट्रेशन का मतलब है तुम स्कूल या फिर ट्यूशन में गए, टाइम मैनेज कैसे करें हम। स्कूल या फिर ट्यूशन में गए, उनमें 11 घंटे होते हैं, स्कूल या फिर ट्यूशन में 11 घंटे मान लेता हो, हाँ। तो उसमें से 8 घंटे तुम रीड करते हो या फिर 8 घंटे तुम कंसंट्रेशन से पढ़ते हो। क्या 8 घंटे नहीं पढ़ते, मुझको पता है तुम 8 घंटे भी कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ते। उनमें से 2 घंटे भी तुम कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ते। अगर तुम कंसिस्टेंसी से स्कूल या फिर ट्यूशन में ही अगर तुमने समझ लिया कि ये अगर तुम टीचर जो बोल रहे हैं उनको अगर तुमने कंसिस्टेंसी से सुन लिया, तो तुमको रिवीजन या फिर सेल्फ स्टडी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इसे 8 घंटे में अगर तुम कंसंट्रेशन से अगर टीचर के जो बोल रहे हैं टीचर की बात सुन ली, या फिर कुछ होमवर्क वगैरह दे रहे हो किस तरीके से होगा, ये होमवर्क वगैरह किस तरीके से करेंगे, ये अगर तुमने सोच लिया कंसिस्टेंसी कर लिया, तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ट्यूशन या फिर कोचिंग में चले जा रहे हो, और एक टिप्स है, अगर तुम ट्यूशन या फिर कोचिंग दोनों कर रहे हो और या फिर कॉलेज स्कूल भी जा रहे हो, अगर तुम उसमें जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगर वो चैप्टर अगर ट्यूशन में भी कर रहा है, तो तुम क्या करो, ट्यूशन में तुमको वो रिवीजन पे तौर पर लो। अगर तुम स्कूल में वो चैप्टर पढ़ा के खत्म हो गया, लेकिन ट्यूशन में तुम उसको रिवीजन के तौर पर लो। अगर तुमने ये टाइम मैनेज कर लिया, तो तुम्हारी सेल्फ स्टडी का थोड़ा बहुत टाइम बचेगा। अब चल रहे दूसरे नंबर टिप्स के ऊपर, सेल्फ स्टडी का दूसरे नंबर टिप्स के ऊपर। ये जो तुम्हारी सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, इसको हम दूसरे नंबर पॉइंट में कैसे करें, सैटरडे संडे रूल। सैटरडे में तुमको तुम्हारी स्कूल या फिर कुछ ट्यूशन हाफ होते हैं, यानी कि तुम्हारी स्कूल होती तो 12 बजे या 12:30 बजे तुमको छुट्टी हो जाती है।
उसके बाद तो तुमको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत तुमको रेस्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि ये हमारा बॉडी है, कोई मशीन नहीं है, तो हमको रेस्ट करना भी पड़ेगा। और संडे सैटरडे के बाद तुम थोड़ा सेल्फ स्टडी 1 घंटे भी तुम कर सकते हो, 1 घंटे। और संडे में तो तुम 2 घंटे तो निकाल सकते हो, पूरी 24 घंटे में से 2 घंटे तो तुम निकाल सकते हो संडे में से, तुम में सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना पड़ेगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, एवरेज और टॉपर स्टूडेंट जो कंपेयर यानी कि डिफरेंशिएशन है वो ये सेल्फ स्टडी का है। आप चले तीसरे नंबर पॉइंट की पर। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है नोट्स पर टाइम वेस्ट। देखो तुम नोट्स पर टाइम वेस्ट करते हो, ज़्यादातर तुम सेल्फ स्टडी का जो टाइम नहीं मिलता ये कहते रहते हैं ना, ये तो तुम जो मेन टाइम वेस्ट करते हो नोट्स पर। देखो तुम कैसे नोट्स बनाते हो, सुंदर नोट्स बनाते हो। इस एक डायग्राम को पूरी प्यार से आर्ट करते हो और तुम तुम्हारे नोट्स कैसे लिखते हो, एक लेटर को तुम रेड पेन से ड्रॉ करते हो, एक लेटर को तुम ब्लू पेन से ड्रॉ करते हो। इस तरीके से तुम सुंदर नोट्स बनाते हो। देखो ये सब टाइम वेस्ट करने का, तो टाइम वेस्ट करते हो तुम, पूरी दिन में टाइम वेस्ट करते हो। तो नोट्स बनने का सही तरीका क्या है, सिर्फ एक पेन ले लो और सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन ले लो, उसमें नोट्स बनाओ। डायग्राम थोड़ा एक पेंसिल से तुम बना सकते हो। तो अलग अलग क्लास दे के तुम नोट्स बनाते हो, ये मत करो कि तुम्हारे टाइम वेस्ट हो रहा है। अब टाइम तुमको बचाना चाहिए, टाइम तुमको सब करना पड़ेगा। तो चलिए फिर जो तीसरा नंबर का पॉइंट है वो है नोट्स पर टाइम वेस्ट मत करना, नोट्स से तुम सुंदर मत बनाओ। अब चलते हैं चौथे नंबर स्टेप की तरफ। जो चौथा नंबर यानी कि जो फाइनल जो टिप्स है वो है सेक्रीफाइसेस। देखो ये जो ऑल अबाउट जो माइंडसेट है, ये जो हमारी सेक्रीफाइसेस करना, यानी कि ये जो हमारी सब कुछ का खेल है हमारी माइंडसेट। तो हमको माइंडसेट को सुधारना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। हम अगर तुम भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुमको सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। तो ये सब हमको हमारी जो माइंडसेट है इसका खेल है, तो इसका सेक्रीफाइसेस क्या करना पड़ेगा। जो यूट्यूब शॉर्ट है, इंस्टा रील है और गेमिंग वगैरह में है, इसको कुछ इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट को हम कैसे सेक्रीफाइस करें। देखो हमको यूट्यूब या फिर इंस्टा पे तुम न्यू अकाउंट बना लो और उसमें सिर्फ वही वीडियो देखो तो तुम्हारी पढ़ाई रिलेटेड तुमको मोटिवेशन दिलाती है, अंदर से आग दिलाती है कि उसी तरीके का वीडियो देखो। और गेमिंग को थोड़ा बहुत आप रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो ये जो गेमिंग है, मैं ये नहीं कर रहा कि तुम गेमिंग मत खेलो, तुम फिजिकल कोई एक्टिविटीज़ करो कि तुम रन करने गए या फिर स्विमिंग सीखने गए, उस ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। और एंड में यही कहूँगा कि सेल्फ स्टडी का टाइम अगर तुमको नहीं निकालोगे या फिर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हारी जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे तुम्हारी एग्ज़ाम में। तो इसलिए नहीं वीडियो में अगर मज़ा आए तो लाइक जरूर तुम देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक दोस्तों के कर देना कि उसी से भी थोड़ा मदद मिले।